गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का और वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन है, पहले हम इसकी बात करेंगे। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, ये प्रोसेस इन विच द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर यंग वंस बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनसे अगर एक सिमिलर यंग वंस यानी उनके ही जैसा एक और नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये डेफिनेशन आप नोट कर लें। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन जब आपको समझ में आ गई है तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। यानी किसी भी, यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो आपको यहां पर ये बताना है कि एक स्पीसीज मतलब जाति को कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिससे हम पहचान सके कि ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स वो है रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स लाइक गैमेट्स। यानी जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें एक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनती है, यूनिट का फॉर्मेशन होता है और वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है गैमेट्स। और गैमेट आपको मालूम होना चाहिए दो टाइप के होते हैं, एक मेल गैमेट और दूसरा फीमेल। सपोज मेल की बॉडी में बनेगा मेल गैमेट जो आप यहां देख रहे हैं, फीमेल की बॉडी में बनेगा फीमेल गैमेट और यहां आप मेल गैमेट को देखें। इन दोनों गैमेट्स को ही हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। जब ये दोनों बनती हैं बॉडी के अंदर तो इनका फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट बनता है, देख रहे हैं आप। और जाइगोट डेवलप होकर फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, वो यहां आप देख रहे हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पूरा डिटेल है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इट इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल एंड ऑर्गेनिज्म। यानी किसी सेल के नंबर और ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीज होते हैं जब रिप्रोडक्शन होता है, यानी बढ़ते हैं। अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक है तो उससे 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। और इसी तरह से अगर कोई पूरा ऑर्गेनिज्म है और उसके जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसका मतलब ये होगा ऑर्गेनिज्म के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड है ड्यू टू रिप्रोडक्शन इट बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। यानी किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म, एक स्पीसीज का जो ऑर्गेनिज्म है उसकी नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ये पॉसिबल हो पाता है जब रिप्रोडक्शन होता है। ये थर्ड है। फोर्थ है सेल डिवीजन बिकम पॉसिबल ड्यू टू रिप्रोडक्शन। जब सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन होता है तो सेल डिवीजन भी जरूर होता है। अब आप जानते हैं सेल डिवीजन आपने 11th क्लास में पढ़ा था, माइटोटिक सेल डिवीजन और मियोसिस। दोनों टाइप के सेल डिवीजन पॉसिबल है जब रिप्रोडक्शन हो रहा है। नंबर 5 है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एंड हेरिडिटरी कैरेक्टर आर ट्रांसफर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी यहां पर 5th नंबर पे आप देख रहे हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। कैसे? चलिए बताता हूं मैं आपको। सपोज ये डीएनए है तो इसकी 2 कॉपी बनती, उसके जैसी, इस डीएनए जैसी ये 2 कॉपी बनी। तो ये है डीएनए का रेप्लिकेशन और ये भी होता है जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है और ये जरूर होता है। इसलिए जरूरी है क्योंकि डीएनए एक होता है, इससे 2 डीएनए बनेंगे तो उसमें से एक कॉपी तो पेरेंट्स के पास रहेगी और एक कॉपी उसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब उसके न्यू यंग वंस में ट्रांसफर होगी। तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ और डीएनए की कॉपी बनी और वो ट्रांसफर हो गई तो उसके साथ हेरिडिटरी कैरेक्टर जो हमारे थे वो भी हमारे पेरेंट से न्यू यंग वंस में ट्रांसफर हो गए, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गए। ये था नंबर 3। नंबर 6 है आरएनए प्रोटीन
एंड अदर बायोकेमिकल सब्सटेंस आर फॉर्म इन दिस प्रोसेस। यानी जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, नंबर 6 पे देख रहा है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जब होती है तो आरएनए भी बनता है, प्रोटीन भी बनता है, और अदर जो केमिकल बायोकेमिकल सब्सटेंस हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि इनके बनने से, इनका डुप्लीकेशन होने से ये भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे, ताकि आने वाली जनरेशन को ये सब जरूरी चीजें मिल सके। तो ये बच्चों थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। ओके, ये टॉपिक भी समझ में आपके आया होगा। अब हम अगला टॉपिक लेंगे और वो है बेनिफिट ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है।